चारधाम की बुकिंग बढ़ाने के लिए ओटीए से होगी करार। जीएमवीएन पहली बार करेगा ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों से करार। जनवरी से यात्रा के लिए ऑनलाइन पैकेज की बुकिंग होगी शुरू। निगम के कम बुकिंग वाले गेस्ट हाउस में यात्रियों को ठहराने की है योजना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब जनवरी से यात्रा के लिए ऑनलाइन पैकेज के लिए भी बुकिंग शुरू हो जाएगी। निगम के कम बुकिंग वाले गेस्ट हाउस में यात्रियों को ठहराने की भी योजना बनाई जा रही है। चारधाम की बुकिंग बढ़ाने के लिए ओटीए से करार होगा और जीएमवीएन पहली बार करेगी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों से करार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जनवरी से यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो जाएगी और निगम में कम बुकिंग वाले गेस्ट हाउस में यात्रियों को ठहराया जाएगा। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरह शीतकालीन यात्रा को लेकर प्रचार प्रसार भी तेजी से किया जा रहा है, और अब क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उनके आने की, ठहरने की? जी विशाल, देखिए आगामी चारधाम यात्रा 2025 को लेकर भी और प्रदेश में इस वक्त शीतकालीन यात्रा भी चल रही है, तो जिसको लेकर तमाम तैयारियां वो की जा रही हैं, जिसको लेकर समय समय पर बैठकें भी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। पूर्व में भी उन्होंने बीते दिनों समीक्षा बैठक जो है वो की है। तो इसी तरीके से लगातार तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ ही क्योंकि इस बार देखा गया जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा चल रही थी उसमें कई तरीके की खामियां भी देखने को मिली थी, और ऑनलाइन बुकिंग को लेकर हो या फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर हो, तो उसमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसी के चलते इस बार इस तरीके की व्यवस्थाएं ना बिगड़े, व्यवस्थाएं पूरी सही तरीके से बनाई जा सके, इसको लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ही यात्रा को बढ़ावा देने के लिए और जीएमवीएन के होटलों को भी का प्रचार प्रसार करने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में जो शीतकालीन यात्रा फिलहाल चल रही है उसके प्रचार प्रसार हेतु भी तमाम कदम जो है उठाए जा रहे हैं, जिसके साथ ही जीएमवीएन के होटलों में 25% तक की छूट की बात सरकार ने की है कि 25% छूट जो है जो भी यात्री आएंगे उनके ठहरने के लिए उन्हें दी जाएगी। तो इसी तरीके से जो है ये तमाम जो है कार्य चल रहे हैं। इसी के साथ साथ ही आगामी चारधाम यात्रा की जो बुकिंग है वो भी जनवरी से शुरू हो जाएगी, और जनवरी से शुरू होकर के जो है क्योंकि मार्च और अप्रैल में जो है कपाट पुनः जो है वो खुलते हैं, तो इसी तरीके से बुकिंग पहले से शुरू होती है। तो इस बार जो है जीएमवीएन यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम ओटीए से करार करेगा, जो कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी हैं, और उस एजेंसी में जो है मेक माई ट्रिप और जो तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां पर लोग अपनी बुकिंग कर सकते हैं उनके साथ भी जो है उसमें जोड़ा जाएगा। और इसी के साथ साथ ही जो इसका उद्देश्य ये है कि जो जीएमवीएन के गेस्ट हाउस हैं उनके जानकारी के अभाव में लोग उन तक नहीं पहुँच पाते, और जीएमवीएन के होटल जो है वो खाली रहते हैं। हालाँकि जो वैसे प्रचलित या 5 स्टार या 2 स्टार इस तरीके के होटल होते हैं उनमें लोग ज़्यादातर जो है रुकना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से जो है इस बार उनके प्रचार प्रसार के लिए भी और उन गेस्ट हाउस जो जीएमवीएन के गेस्ट हाउस है जो जानकारी के अभाव में लोग जहां नहीं पहुंचते, जिनमें कम लोग पहुंचते हैं, उन्हें ओटीए के माध्यम से जो है उसमें डाला जाएगा। और उन गेस्ट हाउसों की बुकिंग बढ़ाने को लेकर उनमें यात्री सबसे अधिक ठहरे, इसको लेकर इस तरीके का कदम जो है वो उठाया जा रहा है। और ऐसे में इसको लेकर आने वाले समय में इसे और भी बढ़ावा देने के लिए तमाम इस तरीके के कदम उठाए जाने हैं। इसको लेकर के तमाम तैयारियां भी चल रही है, और ओटीए के माध्यम से जो है जीएमवीएन के होटल जो है वो लोग बुकिंग भी कर सकेंगे जो लोग यहां पर आएंगे। तो इस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां अभी से चलनी शुरू हो चुकी है। और इस बार चाहे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर हो या हेली सेवा हो या फिर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्थाएं हो, तो तमाम व्यवस्थाओं को बनाने के लिए लगातार जो है शुरू से ही वो जोर दिया जा रहा है। अरुण, क्या माना जाए, जिस तरह से जीएमवीएन गेस्ट हाउस में पहले भी हमने देखा था कि 25% तक यात्रियों को छूट मिलेगी जो शीतकालीन यात्रा के दौरान उत्तराखंड में पहुंचेंगे। अब ऐसे में सरकार किस तरह के ऑफर्स भी निकाल रही है और किस तरह से लोगों को आमंत्रित भी कर रही है कि बड़ी संख्या में शीतकालीन के दौरान यात्री यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे? जी विशाल, देखिए शीतकालीन यात्रा पहली बार शुरू हो रही है और ये यात्रा शुरू हो चुकी है, और इस तरीके से जो है सरकार ने इसके प्रचार प्रसार को लेकर, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि जिस अगर कपाट बंद हो गए तो फिर दर्शन नहीं होंगे, लेकिन जो डोली हैं वो उनके प्रवास शीतकालीन प्रवास स्थल पर जो है पहुँचती है, तो वहाँ भी जो है दर्शन भगवान के कर सकते हैं। चाहे केदारनाथ धाम के अगर तो ऊखीमठ में जो है दर्शन लोग कर सकते हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस तरीके से उनको
प्रचार प्रसार इसका लेना, जो क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि दर्शन नहीं होंगे, उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना कि शीतकाल में वहां पर वो केदार बाबा के ही दर्शन जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें जो है वो हो रही है, और इसी के साथ साथ ही यात्रा को बढ़ावा मिले, शीतकालीन यात्रा को लेकर के और भी बढ़ावा मिले। इसी के साथ ही GMVN के होटलों में छूट भी दी जा रही है, और पहले 10% छूट का जो ये बात की गई थी, उसके बाद अब इसे बढ़ाकर 25% किराए की छूट में जो है वो दी गई है। तो इस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार भी चल रहा है। सरकार ने जो है प्रचार प्रसार का जिम्मा भी दिया है, चाहे वो BKTC हो या फिर अन्य जो विभाग है यात्रा से संबंधित उन विभागों को हो। तो इस तरीके से यात्रा का प्रचार प्रसार भी करेंगे, और तमाम व्यवस्थाएं बनाने के दिशा निर्देश भी यात्रा से संबंधित सभी विभागों को जो है वो दिए गए हैं। अरुण, इससे पर्यटक को भी जो व्यावसायिक हैं उनको कितना फ़ायदा मिलने जा रहा है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शीतकालीन के दौरान क्योंकि यात्रा नहीं चलती है और ऐसे में जो कारोबारी हैं उनके सामने बड़ी दिक्कतों का सामना उनको करना भी पड़ता है। तो क्या माना जाए, सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिया है? अब जो व्यापारी हैं वो भी गदगद नज़र आ रहे होंगे। जी विशाल, बिल्कुल देखिए, व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, और जिस तरीके से शीतकालीन यात्रा जो शुरू हो गई है, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि ये यात्रा उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगी, और ऐसे में उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर भी शामिल हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से 6 महीने चारधाम यात्रा से रोजगार व्यापारियों को मिलता है, चारधाम यात्रा मार्ग पर जो भी व्यापारी हैं, तो ऐसे में लेकिन अब उन्हें जिस तरीके से शीतकालीन यात्रा जो चलेगी तो उससे भी कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा मिलेगा, और ऐसे में व्यापारियों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं, और क्योंकि उनसे उनका रोजगार भी मिलेगा, और उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए भी ये अच्छी बात है, और उत्तराखंड की आर्थिकी में भी इससे जो है विकास वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल अरुण, बने रहिए आप हमारे साथ।